यह है शऊर। शऊर की आंख खुल गई। बाकी जितने हैं वो अंधे हैं। जिसके शऊर की आंख खुल गई वो हुसैन से दूर रह नहीं सकता, वो अली से दूर रह नहीं सकता। अजीजान गिरामी कद्र कहा कि इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर नहीं है। अच्छा, अब मैं और आप इस तरह खल्क किए गए हैं कि अगर हम इल्म हासिल ना करें तो हमारे पास इल्म नहीं आ सकता। जरा जुमला मेरा इसको महसूस कीजिएगा। हमारा सफर जो है वो ना मालूम से मालूम का है। हमारा सफर जो है वो ना जानने से जानने का है। हमें मालूम नहीं था, हमने मालूम किया तो हमारे पास इल्म आया। हम जानते नहीं थे, हमने सफर किया तो हमने जाना। अच्छा, ये जो जानना है ना, इल्म हासिल करना, ये तकाज़ाए मोहब्बत भी है। इसलिए कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में जानना चाहता है। यह तकाज़ाए मोहब्बत। अच्छा, हमारा सफर है ना जानने से जानने तक का, ना मालूम से मालूम तक का। ये हम हैं कि जो हम सफर करते हैं ना मालूम से मालूम, ना जानने से जानना। लेकिन कुछ नफूस वो हैं कि जब वो इस दुनिया में आते हैं तो इल्म लेके आते हैं। कुछ नफूस वो हैं कि जो इस दुनिया में आते हैं तो वो इल्म लेके आते हैं। वो यहां पर आकर किसी से इल्म हासिल नहीं करते। अजीजान गिरामी कदर, एक बड़ी खूबसूरत सी बात कहूं और आगे बढ़ जाऊं। इस पर कोई आदमी ताज्जुब ना करे। क्यों? कल मैं मिसाल देख के आगे बढ़ गया कि हजरत ईसा जब दुनिया में आए तो उन्होंने कहा मेरे पास किताब है। अगर ईसा दुनिया में आते ही आलिम हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास किताब है, तो अगर दुनिया में आते ही मुस्तफा का वसी ये कहे कि मेरे पास तौरात का, ज़बूर का, इंजील का, कुरान का, सबका इल्म है, तो ये बात हैरत की नहीं है। अजीजान मोहतरम, जाते खुदा वंद ताला की जो सिफात हैं, बेशुमार सिफात, 99 तो वो हैं जो आपको बताएगी, उसमें से एक ये भी है कि वो जानने वाला है। ठीक है, वो जानने वाला है। मैं एक बात अर्ज करूंगा और बस यहां से मुसलसल होकर उस मंजिल तक आ जाऊंगा जहां तक मुझे, वो जानने वाला है। अच्छा, जानने वाला जो होता है उसे हम आलिम कहते हैं। आलिम, अल्लाह के पास इल्म है लेकिन उसके लिए लफ्ज आलिम का इस्तेमाल नहीं। अगर बात थोड़ी सी सतह उमूमी से बुलंद हो जाए तो कोई कबाहत नहीं है, इसलिए कि मजमा बहुत अच्छा बैठा है। आलिम नहीं है अल्लाह। अल्लाह क्या है? उसके नामों को जाके आज ढूंढिएगा, तलाश कीजिएगा, पढ़िएगा। अल्लाह आलिम नहीं है, अलीम है। अच्छा, अब अलीम का तर्जुमा आप देखेंगे तो वो भी जानने वाला, आलिम का तर्जुमा देखेंगे वो भी जानने वाला। अब अरबी ग्रामर में इसमें बहस क्या है, वो एक अलहदा बात। मैंने अपने एक बुजुर्ग उस्ताद की खिदमत में अर्ज किया कि जनाब मैं कैसे समझूं कि आलिम का तर्जुमा भी लिखा है साहिब इल्म और अलीम का तर्जुमा भी लिखा है साहिब इल्म, कैसे फर्क करूं? उन्होंने एक जुमले में बात को तमाम किया। कहने लगे साहिब इल्म आलिम कहलाएगा, जो साहिब इल्म हो वो आलिम है, जो खालिक इल्म हो वो अलीम है। मैंने कहा कि जरा सा मैं सत्यभूमि से बात को बुलंद कर रहा हूं। जो साहिब इल्म है वो आलिम है, जो खालिक इल्म है वो अलीम है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो जहल से इल्म का सफर करे, उसको आप कहेंगे आलिम है। जिसने न जानने से जानने का सफर किया वो आलिम है। लेकिन जो हमेशा से आलिम है, जो हमेशा से सब जानता है, वो अलीम है। अब ये उसकी सिफात हैं जो हमें सिखाई गई हैं। अजीजान मोहतरम, बस अब जिस किसी के जरिए से खुद परवरदिगार अपनी सिफात का इजहार करवाए
उसी जात को मजहरुल अजाइब कहा जाता है। उसी जात को मजहरुल अजाइब कहा जाता है। यहां तक आ गया हूं तो एक रिवायत सुनिए कि जो उलमाए अहले सुन्नत ने लिखी है, और रिवायत बड़ी मोहतरम और बहुत ही मुकद्दस रिवायत जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। लिखा गया कि तमाम सहाबाए कराम इस बात पर मुत्तफिक थे कि जितना इल्म अली के पास है उतना किसी के पास नहीं है। ये मेरे घर की किताबों में नहीं लिखा, ये तमाम लिखने वालों ने, उम्मत के लिखने वालों ने लिखा कि बाद रसूल ये दावा सिर्फ अली ने किया, पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहो कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। सलूनी सलूनी कबलन तब तदूनी, मुझसे पूछो कि कौन सी आयत कब कहां किस मौके पर नाजिल हुई, जमीन पे नाजिल हुई या आसमान पे नाजिल हुई, सफर में नाजिल हुई, हजर में नाजिल हुई, मैं बताऊंगा कि कौन सी आयत कब कहां नाजिल हुई। मैं एक बात आपके सामने पेश करूं और पेश करके आगे बढ़ जाऊं। ये कुरान पैगंबर सुनाते थे, और जब पैगंबर कुरान सुनाते थे तो सभी लोग मौजूद होते थे ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अली होते थे। अब मुझे एक बात बड़ी सामने की बताइए, मैं ये मजलिस पढ़ रहा हूं, मेरे सामने ये 500 लोग बैठे जो सबके सब तकरीर सुन रहे हैं और यकीनन सुन रहे हैं और बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। अब यहां से निकले जब मजलिस तमाम हो और एक साहब कहें मुझसे पूछ लो जो मौलाना ने तकरीर की है मैं बताऊंगा, तो बाकी के लोगों का ये हक है, हम आपसे क्यों पूछे, हम भी तो वहीं बैठे थे। लेकिन मैं बड़ी सामने की मिसाल अर्ज करूं और आगे बढ़ जाऊं। जिस तक पहुंच गई, जिस तक नहीं पहुंची। देखिए सहाबा सारे बैठे होते थे, दावा सिर्फ अली ने किया कि पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहो। मैंने किताबों को खंगाला कि किसी झूठी ही रिवायत में मिल जाए कि बाद पैगंबर किसी ने अली से कहा हो हम आपसे क्यों पूछे, अगर आप होते थे तो हम भी तो होते थे। कमाल ये नहीं है, अब अगर इस पर भी कोई खामोश है क्या मुझे हैरत रहेगी। कमाल ये नहीं है कि अली ये कहे मुझसे पूछ लो, कमाल तो ये था कि सारे गैर कहते थे जिसको पूछना है अली से पूछ लो। सहाबी सारे मोतबर, लेकिन आपकी बेदार समातों के हवाले ये खूबसूरत तरीन रिवायत कर रहा हूं। मैं सहाबा के हवाले से बात कर चुका, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से किसी ने पूछा ये बताइए कि सहाबी में और अली में फर्क क्या है। बड़ी खूबसूरत बात आपके हवाले कर रहा हूं कि सहाबी में और अली में फर्क क्या है। उनका जवाब इतना खूबसूरत है कि अगर आज वही पहुंच गया तो तकरीर सुहारत हो गई। का सहाबी में और अली में फर्क क्या है। मुस्कुरा के कहने लगे जो सवाल करे वो सहाबी है, जो जवाब दे उसे अली कहा जाता। जो जवाब दे उसे अली कहा जाता है। रिवायतों के हवाले चाहिए तो मुझसे ले लीजिए। रसूल अल्लाह के कदावर साहबी मुश्किल यह है कि अली को जानते सब हैं, मुश्किल यही है, अली को जानते सब हैं। जभी तो कहते हैं आज आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अजीजान मोहतरम, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जिन्होंने खुद को कभी अली के बराबर नहीं समझा, पता नहीं उम्मत क्यों क्लेमेंट है कि उनको अली के बराबर कर दिया जाए। अब रिवायत मेरे घर की नहीं है, अहले सुन्नत की किताब से रिवायत पढ़ रहा हूं। कदावर सहाबी ने अली से कहा या अली, आपके सामने कभी कोई पेचीदा से पेचीदा मसला पेश किया जाए, हमने नहीं देखा कि आपने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। अच्छा, ये अजीब कमाल है कि अली के पास जो सवाल करने के लिए आता है, अली उससे कुछ कहते तो वो सवाल सोचने पे मजबूर हो जाता है, सवाल क्या करूं इस बार का। तो कहने लगे कि या अली, ऐसा क्यों है कि आपके सामने कोई मसला पेश किया जाए, हमने कभी नहीं देखा कि आप कुछ वक्त सोचने में लगाएं या जवाब देने के लिए आप कुछ वक्त मांगे। एक बार मौला ने उनकी तरफ देखा
अपना हाथ ऐसे सामने रखा, कहा बताओ इस हाथ में उंगलियां कितनी हैं? कहने लगे 5। मौला कहने लगे जवाब देने के लिए सोचा क्यों नहीं? जवाब देने के लिए सोचा क्यों नहीं? वक्त क्यों नहीं लिया जवाब देने के लिए? वो कहने लगे सरकार ये तो मेरे सामने आश्कार है, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? मौला कहने लगे जिस तरह तुम्हारे सामने ये 5 उंगलियां आश्कार है ना, कायनात की हर शय मेरे सामने इसी तरह आश्कार। मजहरे आया तुम्हें मान गए, हद से गुजरे जो नुसेरी तो खुदा मान गए। लाख डाले तेरी तस्वीर पे चेहरे पर्दे, लाख डाले तेरी तस्वीर पे चेहरे पर्दे, फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए। सुभान अल्लाह। अली फरमाते अलीयन वलीउल्लाह, अलीयन वलीउल्लाह, अलीयन वलीउल्लाह। क्या कहने? अली मौला, अली मौला। कायनात की हर शय मुझ पर इस तरह आश्कार है जैसे तुम पर ये 5 उंगलियां आश्कार। हो गई तकरीर। आप हजरात की मोहब्बतों का बेहद शुक्रगुजार। मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब के 6 मिसरे इबादत में शामिल होने के लिए, उनका नाम शामिल करने के लिए, और उसके बाद मसाइब की कुछ मंजिलें हैं जो आपके हवाले करनी है। बाबा कहते हैं सुर्खिए इल्म अली, इश्क का उन्वान अली। सुर्खिए इल्म अली, इश्क का उन्वान अली। सख्तिये अदल अली, नरमिये एहसान अली। कश्तिये नूह अली, नूह का तूफान अली। लौह महफूज अली, बोलता कुरान अली। सलामत रहें आप। बोलता कुरान अली सरहदे फिक्रो तखय्युल से कहीं बाला है। सरहदे फिक्रो तखय्युल से कहीं बाला है। अरे नूर की आंख से देखो तो अली आला है। नूर की आंख से देखो अली आला। बस अजीजान मोहतरम, हो गई तकरीर। 5वीं मुहर्रम हो गई आज, और आज तस्करा है उस शहजादे का कि जिसका नाम ही रोने वालों के लिए मसाइल है। ये 5वीं मुहर्रम की बात की तारीखें ऐसी हैं, खासकर मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ूं। घर में अगर किसी बच्चे का नाम अली अकबर होगा, साहिबान मार्फत की बात कर रहा हूं, जब कभी वो ये नाम लेते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अली अकबर, हुसैन का वो बेटा जिसे देखे बगैर हुसैन को चैन नहीं आता। जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ना बहुत मुश्किल बात है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो मकाम अली अकबर की जियारत करके आए, जो नहीं गए हैं परवरदिगार उन्हें ले जाए। जब मैं जियारत के लिए मकाम अली अकबर जा रहा था, पहली दफा की हाजिरी थी। लोग जानते हैं कि मकाम अली अकबर जरा सा दूर है, हरम इमाम हुसैन से थोड़ा सा फासले पर है, चल के जाना पड़ता है।
जब मैं पहली दफा ज़ियारत मकाम अली अकबर के लिए जा रहा था तो दरमियान में कई मरतबा बैठा। मेरे साथ जो साहब जाहिर थे वो कहने लगे आप बार बार बैठ क्यों जाते हैं, आप रो रहे हैं, मौला आपको ना रुलाए किसी गम में सिवाय गम हुसैन के। मासूम का हुक्म है कि जब कभी मेरे जद के मसाइब बयान हो इस तरह रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की मैयत रो। और आज तो तस्करा भी कड़ियल जवान का है। मैं अपने दिल के हालात बता के आगे बढ़ जाऊं। मकाम अली अकबर में जा रहा था, कई मरतबा बैठा फिर उठा। जब 3-4 दफा बैठा तो वो साहब जो साथ थे वो कहने लगे आप बार बार बैठ क्यों जाते हैं। मैं कहा बस मैं ये सोच रहा हूं कि मैं मकाम अली अकबर तक अपने कदमों पे चल के जा रहा हूं, लेकिन जब अली अकबर ने हुसैन को पुकारा था कोहनियों के बल चलता हुआ। मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। अली अकबर की जवानी का सदका पैगंबर फरमाते हैं, हुसैन फरमाते हैं कि बादे पैगंबर जब कोई शख्स मदीने आता और आकर पूछता कि मैं देखना चाहता हूं अल्लाह के रसूल कैसे थे, तो हुसैन कहते जरा अली अकबर को तो बुलाओ। अली अकबर आते कहते बस ऐसे थे। कितना प्यार है अली अकबर को हुसैन से और हुसैन को अली अकबर से। मैं अपनी हिम्मत को जमा कर रहा हूं मक्तल करबला तक आने के लिए। एक रिवायत याद आ रही है, अली अकबर के बचपन की रिवायत है। मेरे उस्ताद पढ़ा करते हैं जब इमाम हुसैन मदीने में रहा करते थे। मेरे मौला का एक चाहने वाला है, मेरे मौला का एक चाहने वाला जो हुसैन को बहैसियत इमाम पहचानता है, हुसैन को बहैसियत हुसैन के पहचानता है। उसका एक जवान बेटा है, उसे एक सफर दरपेश था। वो किसी सफर में जा रहा था अपने बेटे के साथ। दरमियान सफर में बेटे को ठोकर लगी और जब ठोकर लगी तो बेटा गिरा। कुछ इत्तेफाक था कि बेटा इस तरह से गिरा कि एक कांटा उसकी आंख में चुभ गया। और जब उसकी आंख में कांटा चुभा तो बाप देख के तड़प गया और उसे ये महसूस हुआ कि अगर ये कांटा मैंने निकाला तो आंख साथ आ जाए। तुम सलामत रहो, तुम्हारे रोने की आवाजें बुलंद रहे। उसे महसूस हुआ अगर मैं कांटा निकालूंगा तो आंख साथ आ जाए। दौड़ता हुआ तड़पता हुआ हुसैन के पास पहुंचा, कहने लगा आपा हुसैन जरा जल्दी मेरे साथ चलिए। कहा क्या बात है? कहा मेरे बेटे की आंख में कांटा चुभ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे मछली को पानी में से निकाल, ऐसे तड़प रहा था। हुसैन उसके साथ साथ गए। अब जो देखा तो बेटे की आंख में कांटा लगा हुआ है। कहा मौला आप वक्त के इमाम हैं, आप हाथ फेरेंगे ना मेरे बच्चे की आंख अच्छी हो जाए, जरा जल्दी से कांटा निकाल लीजिए। एक बार हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ के जैसे ही कांटा निकालने लगे बाप ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बाप ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। भाई मुझे भी मसाइल पढ़ने देना, मैंने अभी शुरू किया है, मुझे जरा 5-7 मिनट पढ़ने देना। अली अकबर के मसाइल है, ये कयामत के मसाइल है, मुझे पढ़ने देना, थोड़ा मुझे बोलने देना। बाप ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हुसैन ने कांटा निकाला, बच्चे के सर पे हाथ फेरा, आंख पे हाथ फेरा, बच्चा अच्छा हो गया। एक बार जब बाप ने देखा आके गले मिला, बच्चे से बेटे से तड़प तड़प के रोने लगा, तड़प तड़प के रोने लगा। अब फिर एक बार हुसैन की तरफ देखा, आके कदमों पे गिर के कहने लगा मौला आपका बहुत शुक्रिया। हुसैन ने एक बार उसे पूछा, कहा ये मैं जब इसकी आंख से कांटा निकाल रहा था तो तुमने चेहरा दूसरी तरफ क्यों कर लिया? जवाब सुन लो और अगर रो सको तो रो लेना। जब मैं कांटा निकाल रहा था तो तुमने चेहरा दूसरी तरफ क्यों कर लिया? कहने लगा मौला बहुत लाडों से पाला है। यही हटे गिरिया है, जो नहीं रो रहा मुझे हैरत है। मेरे मौला का हुक्म है अगर आंख में आंसू ना आए तो आवाज को बुलंद कर लो।
अगर आवाज बुलंद ना कर सको तो जानू पीट लो, जानू ना पीट सको तो अपना सीना पीट के रो लो, लेकिन रो लो। कहा मौला बहुत लाडों से पाला है, मेरा दिल तड़प रहा था, मेरा दिल तड़प रहा था। एक बार हुसैन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहने लगे, सुन, आंख में काटा था, कलेजे में तीर तो नहीं लगा था। उस बात की कैफियत क्या होगी जिसे अपने बेटे के कलेजे से नेज़े की हरी निकालनी हो। 18 बरस जवान बेटा एक बार हुसैन से आगे कहता है, बाबा मुझे मरने की इजाजत। हुसैन ने कहा कि इजाजत ले लो, विदा कर लो, सबसे विदा कर लो। अली अकबर की विदाइयां कयामत है, अली अकबर की रुखसती कयामत है। लिखा यह है कि पहले आए मां के पास, जनाब उम्मे लैला से कहा, मादर ग्रामी इजाजत चाहता हूं। जनाब उम्मे लैला ने एक बार अली अकबर की तरफ देखा, देख के कहने लगी, कुछ देर मेरे पहलू में बैठ जाओ, आज मैं नजर भर के देखना चाहती हूं। मैंने कभी नजर भर के देखा ही नहीं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। फिर एक बार अपने हाथ से सिला हुआ एक कुर्ता निकाला और वो कुर्ता अली अकबर के सीने से लगाया। देख के रोने लगी। कहा मां क्या करती हैं? कहा ये कुर्ता मैंने तेरी शादी के लिए सिया था, देख रही हूं तुझ पे कैसा सजता है। किस मां, किस दिल से मां ने इजाजत दी होगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के। उम्मे लैला से रुखसत हुए, ज़ैनब के पास आए, ज़ैनब से रुखसत हुए, अब खेमों में आए। अल्लाह अकबर। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, किसी भी शहीद की रुखसती में इतना वक्त नहीं लगा जितना वक्त अली अकबर की रुखसती में लगा। कहता है, मैं देखता हूं जैसे ही अली अकबर बाहर आते हैं, पर्दे का खेमा उठता है और कोई है जो अली अकबर का दामन थाम लेता है। ये तो मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन कोई दामन थाम लेता है। हमारे उलमा ये कहते हैं कि अगर कोई बड़ा रोक रहा होता तो कंधे पर हाथ रख के रोकता। ये बिल यकीन अली अकबर की बहन है। सकीना बार बार दामन रोक के कह रही है, मैं बड़ी हिम्मत करके पढ़ रहा हूं, मुझे तो 4 मंजिलें अभी और पढ़नी है। अली अकबर रुक जाओ, अली अकबर रुक जाओ। एक बार अली अकबर जब खेमों से रुखसत होकर हुसैन के पास आए तो एक बार हुसैन ने कहा, अली अकबर तुम्हें मालूम है ना कि जब भी तुम घर से बाहर जाते थे तो तुम्हारे सर पे या फूफी अमामा बांध देती थी, या माँ तुम्हारे सर पे अमामा बांधती थी, या अब्बास सर पे अमामा बांधते थे। मेरे दिल की हसरत रह गई कि कभी मैं भी अली अकबर के सर पे अमामा बांधूं। क्या आज मैं तुम्हारे सर पे अमामा बांध सकता हूँ? एक बार अली अकबर दो जानू होकर हुसैन के सामने बैठ गए। हुसैन ने अली अकबर के अमामा बांधना शुरू किया और किस अंदाज में क्या कहकर अमामा बांध रहे। अली अकबर के अमामा बांध रहे, कहते जा रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जब कभी किसी शहीद को हुसैन ने रुखसत किया तो बड़ी शान से रुखसत किया, लेकिन जब अली अकबर को रुखसत किया, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते और कहते जाते, काश अली अकबर कोई तुम्हारे जैसा बेटा हो। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। गिरिए की सदाएं कम ना हो, गिरिए की आवाजें कम ना हो। अल्लाह अकबर। अली अकबर को घोड़े पे सवार किया, कहा अली अकबर जब तक फौजों में गुम न हो जाओ मुड़ मुड़ के देखते रहना। अली अकबर घोड़े पे सवार होकर आगे आगे जा रहे और पीछे पीछे फातिमा का नाम, कमर झुकी हुई, या अली मदद, या अली मदद, अली अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली अकबर मैदान जंग में चले गए, बड़ी शान से जंग की, लेकिन एक बार पुलिस से एक ऐसा नेजा मारा गया,
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक ऐसा नेजा मारा गया जो पसलियों को तोड़ता हुआ अली अकबर से घोड़े में सब। मैंने मक्तब में एक अजीब रिवायत पढ़ी है, लिखा जब अली अकबर घोड़े की सीन से जमीन पर आए, लिखा यह है कि हर शहीद ने हुसैन को पुकारा है कि मेरी मदद को आइए, लेकिन जब अली अकबर घोड़े की सीन से जमीन पर आए तो पुकार के कहा बाबा आप बताइएगा। अल्लाह अल्लाह। जब अली अकबर की आवाज आई तो अब हुसैन से समझाना गया, एक बार उठे समझाना गया, दूसरी बार उठे समझाना गया, 7 मरतबा उठे, लेकिन जब समझाना गया कोहनियों के बल चलते हुए हुसैन अली अकबर के लाशे तक पहुंचे। और एक बार कहा बताओ अली अकबर कहां जख्म लगा है, बताओ अली अकबर कहां जख्म लगा है। अली अकबर खामोश है। थोड़ी देर के बाद जख्मी न मिले और अली अकबर ने कहा बाबा ये जो नेज़े की यानी कलेजे में होता है भाई किसी की आवाज नीचे न रहे तो रहे शहादत का जुमला पढ़ दो, ये बहुत तकलीफ दे रही है। एक बार साहबा का लाल दो सामने होके बैठा, आस्तीन को उल्टा या वाली मदद कहा, अल्लाह अकबर कहा और अल्लाह अकबर कर अकबर के कलेजे से बर्छी निकाली, बर्छी का निकलना था एक खून का फव्वारा साथ निकला, एक खून का फव्वारा साथ निकला। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ बच्चों